गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वीबीटी पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम आइसोमेरिज्म कवर कर चुके हैं, तो आज हम वीबीटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीबीटी क्या है? ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बात करेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी इस थ्योरी के बारे में और क्या क्या चीजें ये बताया गया, किन किन चीजों के बारे में बताया गया। वर्नर थ्योरी, उसके बाद वीबीटी, उसके बाद सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्नर थ्योरी के बारे में। तो वर्नर थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताते है ना, कि भाई प्राइमरी वैलेंसी ये होगी, सेकेंडरी वैलेंसी ये होगी। तो जो वर्नर थ्योरी थी उनकी लिमिटेशंस क्या थी, क्योंकि उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में नहीं बताया है ना, उन्होंने लीजेंड्स के जो बिहेवियर के बारे में नहीं बताया। ठीक है, बात करेंगे अभी इस चीज के बारे में। और उन्होंने क्या नहीं बताया भाई, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में नहीं बताया, लीजेंड बिहेवियर के बारे में नहीं बताया, शेप के बारे में नहीं बता पाए, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में वो नहीं बता पाए कि भाई क्या इनकी हाइब्रिडाइजेशन हुई है ना। तो ये जो कमियां थी, ये जो ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशंस थी, इनको दूर करने के लिए कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? वीबीटी। वीबीटी हमें मैग्नेटिक मोमेंट भी बताएगी, लीजेंड बिहेवियर भी बताएगी, उसके बारे में भी, शेप के बारे में पता चलेगा और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो वीबीटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, उनको हम बाद में देखेंगे जब इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे, है ना। अगर अभी बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जब हम सीएफटी पढ़ेंगे तो सीएफटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्यों हम सीएफटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से एक्चुअल में होता क्या है, इन्होंने बताया कि भाई देखो लीजेंड होता है ना, इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है, जो अपनी इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करता है मेटल, है ना, मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल से। मेटल के जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर ये लीजेंड है ना, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जब डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से इनके बीच जो इंटरेक्शन होगी, इनके बीच जो बॉन्ड होगा, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्यों कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, है ना, क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो ये जो लीजेंड है, ये यहां पे क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो डोनेट करेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जो लीजेंड है उनके बीच में कुछ ऐसे होता है, लेकिन लीजेंड जो होते हैं ना, सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, है ना, इनका बिहेवियर होता है। कुछ लीजेंड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वीक फील्ड होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब एक चीज स्ट्रॉन्ग है, एक चीज वीक है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इन दो के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लीजेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे तो आपको वैसे एक आइडिया हो जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड और कौन वीक फील्ड लीजेंड है। ठीक है, एक बार जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो देख लेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड क्या होंगे देखना भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएंगे, है ना, पेयरिंग कराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देंगे। मेटल के अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी पेयरिंग करा देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स। और वीक फील्ड जो लीजेंड्स होते हैं ये कैसे होंगे, ये पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, है ना, ये पेयरिंग नहीं करा पाएंगे।
हालांकि अगर आप पूछोगे कि सर ये पेयरिंग क्यों करा देते हैं और ये पेयरिंग क्यों नहीं करा पाए, है ना, अगर आप पूछोगे कि ये पेयरिंग क्यों करा रहे हैं भाई, है ना, और ये पेयरिंग ऐसा क्या है ये पेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं क्यों, तो इसका आंसर हमें मिलेगा, इसका रीजन हमें मिलेगा इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में जो हमारा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो तब तक के लिए इस क्वेश्चन को बचा के रखिए, हम वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। यही इसकी लिमिटेशन भी है कि ये नहीं बता पाए कि पेयरिंग क्यों करा रहे हैं। ये जो लीजेंड्स हैं स्ट्रॉन्गफील्ड लीजेंड्स, उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएंगे, लेकिन ये पेयरिंग क्यों करा रहे हैं, है ना, इसके बारे में ये नहीं बता पाए। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी बनी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप सस्पेंस में रखिए ना, तब तक एक जिज्ञासा रखिए जानने की कि आगे आएगा ये वाला क्वेश्चन हमें देखना है। ठीक है, अच्छा, वीक फील्ड जो लीजेंड्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं करा पाते इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, क्या नहीं करा पाते, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाते। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जानना, है ना। कार्बोनिल है, CN है, ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स, Cl है, Br है, H2O है। ठीक है, ये क्या हो गए वीक फील्ड लीजेंड्स। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इनके और कुछ क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद ये वीडियो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अभी सब थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या क्या होता है। ठीक है, अच्छा, शेप के बारे में बताएंगे, ये हम एक एग्जांपल लेंगे तब हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्री कैसी है। ये हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे, जब आप एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे तो हमें हाइब्रिडाइजेशन भी उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बताएंगे, ये भी हम उसी टाइम पे कवर कर लेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट ही कैसे बताएंगे कि भाई कंपाउंड की कितनी मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये तीन तो चीजें हैं जो हम एक एग्जांपल लेंगे तब उस एग्जांपल को अकॉर्डिंग टू वीबीटी सोल्व करेंगे पूरा, फिर उसके बाद इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे तो तब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली चीज जानने के लिए थी वो जरूरी है। एक चीज और है, जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे ये दो तरह के हम पढ़ेंगे, है ना, दो तरह के पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी, है ना। एक तो होंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब एक बार इनके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं, जान लेते हैं, और इनके बारे में भी जान लिया जैसे, तो एक एग्जांपल सोल्व करेंगे ना तो सारा का सारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इनर ऑर्बिटल का मतलब ये है कि 3D के जो ऑर्बिटल होंगे ना वो क्या होंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? 3D के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो, और यहां जो 4D के ऑर्बिटल होंगे ना वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनके अंदर 4D के ऑर्बिटल्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये दो पॉइंट क्यों होंगे क्यों नहीं होंगे अभी बात करेंगे इनके बारे में। क्लियर, इतना ध्यान है? चलो, और क्या है, और ये है कि इनके बारे में कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड हो गया, वीक फील्ड लीजेंड हो गया, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये एक तो बनाते हैं sp3, है ना, या फिर मैं कहूंगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और क्या बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर बनेंगे। एक एक को डिस्कस करेंगे हम यहां पे, है ना। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और जो ये होगा ना स्क्वायर प्लेनर, इसके अंदर भी दो तरह के बनेंगे, फिर इनर ऑर्बिटल, इनर और आउटर, और ये होगा ना दो, ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी दो बनेंगे, इनर आउटर। अब एक केस ले लेते हैं हम sp3 वाला, है ना, फिर उसके बाद एक एक का एग्जांपल आज ले लेंगे। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट। तो आप हेडिंग आपने लगा रखी है, एग्जांपल लिखिए आप। हम बात करेंगे कंपाउंड की NiCO4। ये कंपाउंड जो हमने नोमेनक्लेचर किया था, नोमेनक्लेचर में भी पढ़ा था, है ना,
NiCO4। ये होगा बेबी कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमें इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमें इसको एक्सप्लेन करना है और ये पता करना है वही चार चीज की इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, ठीक है, वो सारी चीजें, आउटर ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल है, सारी चीजें इसके अंदर अगर होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना इसको लिखना होता है। ये है निकेल। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल? 28। कितना है? 28। ओके, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो हम लिखेंगे 3d8 4s2, है ना, 3d8 4s2 और ये लिखा मैंने, ठीक है। 18 और 10 28। क्लियर है? अब अगर किसी को, मेरे ख्याल से कोई ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 12th क्लास में इसको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई है जो ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए 21, 22, 23, 24, 25 जस्ट 2 मिनट लेंगे भाई, 26, 27, 28, 29, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या करना है, आपको 11th क्लास की वीडियो देखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली। अगर आपको काम चलाना है तो आपको काम ऐसे चल जाएगा। अगर 21 है ना, तो 3d1 4s2, 1 है तो d में 1 डाल दो, 2 है ना तो 3d2 4s2, 3 है तो 3d3 4s2। लेकिन यहाँ पे 4 में गड़बड़ आएगी बस एक बार, तो 3d5 4s1, 5 में 5 है 35 4s2, 6 है 3d6 4s2, 7 है 3d7 4s2, 8 है 3d8 4s2, 9 है 3d9 4s2 नहीं होगा, है ना, ये हो जाएगा 3d10 4s1 और ये हो जाएगा 3d10 4s2, है ना, 10 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको ये नहीं आता है तो वैसे भी याद रख सकते हैं कि अगर 27, ये दो याद रख लेंगे, एक तो 24 को याद करनी है और एक 29 को याद करनी है, वहां पे अगर गड़बड़ हो सकती है, नहीं तो क्या करना है आपको। और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल बेसिक है, ये आना चाहिए, है ना। मान लो कि 24 और 29 को छोड़ के आपसे कहा कि 27 की लिखो तो आप लिख दोगे, 27 की लिखनी है ना 3d7 4s2, 29 अगर मान लो आपको कहे कि 25 की लिखनी है तो 3d5 4s2 लिख देंगे, है ना। चलो अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी। अब आपको करना क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन निकाल लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, इस पे होगा x, ये न्यूट्रल होता है, 4 है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, x इज इक्वल टू 0। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 0, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस नहीं करेगा। अब देखो, अब आपको करना क्या है, ये लिख लेना है, निकल के लिए आपने ऑर्बिटल लिख लिया 3d 4s 4p, मेरा इतना काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4d भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, आपको क्या करना है, सिंपली इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। d में कितने हैं? 8, तो पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 6 7 8। s में कितने हैं? 2, बाकी तो खाली पड़ा हुआ है सब, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, तो मुझे बनाना है Ni 0 के लिए, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो यही बनेगा, ठीक है। तो ये लो बना देता हूं, 1 2 3 4, ये 4s हुआ, ये 4p हुआ, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 8 इसके अंदर रहेंगे, 2 इसके अंदर रहेंगे। अब देखो, अब मैंने कहा था कि अब आएगा रोल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड का और वीक फील्ड लिजेंड का। मैंने बताया था आपको कि जो कार्बोनिल है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड है तो ये पेयरिंग कराएगा
तो पेयरिंग कराएंगे तो क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना ये डी वाले में आ जाएंगे, ठीक है, ये यहां आ जाएंगे। तो यहां क्या हुआ कि ये जो 3D था, ठीक है, ये था 3D, ये था 4s, ये था 4p। मैं एक और बना देता हूं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। NiCO4, इसका मतलब ही बताएंगे इसका मतलब है। अब देखो, अब यहां ये एक जो कार्बोनिल है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 4 होंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। एक में कितने आते हैं? 2, तो 8 के लिए कितने चाहिए? 4 चाहिए, 4 चाहिए ना, 4। अब 4 के लिए अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आप कहोगे शायद sp3 होगा या dsp2 होगा या फिर dsp2 होगा, ठीक है। अब बात यह है कि अगर ये dsp2 होगा या फिर sp3 होगा, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन तो यहां आ जाएंगे, तो ये लो भाई डी तो पूरा का पूरा फिल हो गया। 8 पहले से दे, 3 4 5 2 और इसके अंदर आ जाएंगे, तो कितने हो गए? ये 10 हो गए। 4s इसका खाली पड़ा हुआ है, 4p इसका खाली पड़ा हुआ है ना, तो ये हो गया मेरे पास 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। अब क्या होगा देखना कि जो ये थे कार्बोनिल, अब ये जो भी एनपीटी रहेंगे ना, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है उससे जस्ट आगे वाला, अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो हम यहां से ये फिल करना स्टार्ट करते हैं। यहां से है तो यहां से करेंगे। 4s में 2 हो गए, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2। क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन हमने इन 4 में डाल दिए? बिल्कुल डाल दिया। तो ये जो हुआ, एक तो इसके अंदर देखो s ऑर्बिटल इंक्लूड हुआ और p के हुए 3, ठीक है, एक s का इंक्लूड हुआ और p के हुए 3। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। इसके लिए ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। आया समझ में? इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी? हमें पता है कि अगर जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो सारे के सारे पेयर हैं, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं है ना। अब बात आती है मैग्नेटिक मोमेंट की, है ना। अब डायमैग्नेटिक और जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है ना, वो नंबर ऑफ अनपेयर के बेसिस पे निकालते हैं, है ना। n × n + 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 0 है, तो ये इसके लिए कितनी हो जाएगी? मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगी। तो ये देखो, ये 4 की 4 जिसके बारे में बात कर रहे थे हम कि वीबीटी चार्ज जो एक्सप्लेन करती है, तो ये देखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमने इस एग्जांपल को सोल्व किया और हमें ये चार्ज लोग आंसर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 कहां से आई? एक तो s का देखो, ये जो लिजेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो डोनेट कर रहा है मेटल को, वो s में भी आ रहे हैं, 3p के ऑर्बिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो एक s के 3p के, तो sp3, तो ये हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये किसके लिए होगी? ये टेट्राहेड्रल होगी। उसके लिए डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे पेयर रहेंगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट n × n + 2 अंडर द, ठीक है, 0, क्योंकि एक भी इनपुट इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? तो ये था वीबीटी का एक एग्जाम्पल। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी को अभी भी थोड़ा सा डाउट है, जिसको समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, हेडेक ना लें, हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद समझ में, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। चलो, Ni CN4 2 नेगेटिव। अब देखो, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब यहां पे भी निकल दे रखा है, तो ये लिखा मैंने निकल।
निकल का एटॉमिक नंबर कितना 28, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, क्या लिखेंगे 3d8 आर्गन लिख लिया आर्गन 3d8 4s2। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। अब पता चलेगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। ये x हुआ, इस पे होता है -1 और ये 4 है इज इक्वल टू, ये देखो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2। x - 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 4, x इज इक्वल टू +2 यहां पे चार्ज हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि ये निकल जब ये +2 में जाएगा, है ना, जब ये निकल +2 में जाएगा इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो ये वाली बात ध्यान रखना भाई, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, उसके बाद d से निकलेंगे। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो पहले ये निकाल फिर उसके बाद ये निकाल, तो ये निकल जाएंगे तो क्या बचेगा 3d8 बचेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब क्या करते हैं, उसी को एक्सप्लेन करते हैं। ये लो, ये बनाया मैंने निकल के लिए, ये हुआ 3d, ये हुआ 4s, ये हुआ 4p। 4p में काम चल जाएगा, चलो 4p तक ही बना लेते हैं, है ना। जब वो जरूरत होगी तो हम dv बना लेंगे, ठीक है, लेकिन आपके थोड़ा स्पेस का इसके अंदर नहीं बनाया, आप नोटबुक में dv बनाओगे। अब इसके अंदर देखो क्या है, अब निकल है, ये निकल 2 पॉजिटिव नहीं है, निकल है, निकल है तो निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 3d8 4s2। तो d में 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 6 7 8, 4s2 इसके अंदर 2 डालेंगे, ये लो हमारा काम खत्म। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो चीजें हमें पता है ना, ये देखो बिल्कुल बेसिक है, ये हम निकालना सीख चुके हैं। आई होप आपने टेबल याद कर ली होगी, अगर जिसने याद नहीं की है उसको याद करनी पड़ेगी, या फिर आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरे ख्याल से वही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब ये तो आपको पता ही है, तो निकालने आते हैं, 10th क्लास में सीख जाते हैं कि प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना। तो ये क्या कोई मुश्किल काम है कि डी में अगर 5 ऑर्बिटल है तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 4s में 2 कर रहे हैं, मैंने 4s में 2 कर दिए। 4p खाली इसके अंदर है ही नहीं, कहीं 4p का जिक्र, तो 4p खाली होगा। अब ये देखो तो ये Ni2 पॉजिटिव है, यहां देखो इस कंपाउंड के अंदर ये निकल 2 पॉजिटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 3d8। तो आपको 3d8 बना देनी है, ये लो 1 2 3 4, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, ये 4p रहा, ये 4s रहा, ये 3d रहा। 3d में कितने 8, 6 7 8। अब निकल, अब यहां तो 2 आने चाहिए थे, लेकिन वो 2 तो लूज कर देना, इसलिए निकल 2 पॉजिटिव आई है ना। अब ये जो कंपाउंड जब बनेगा NiCN4 2 नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एक साइनाइड है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 4 होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे 8। पहले वाली सिचुएशन आ गई, तो अब कहोगे कि सर पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, उस टाइम में बना था ये sp3, और इस बार भी 4 है, इस बार भी sp3 होना चाहिए, है ना। चेक कर लेते हैं, होना चाहिए sp3। चलो देखते हैं, ये था। इसके बाद हमने लिखा, ये देखो, ये दो 1 2 3 और 4, ये रहा मेरा 4s, ये रहा मेरा 4p। 4p हमारा हो गया, हमारा 4s हो गया, हमारा 3d हो गया। अब साइनाइड के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, है ना, अगर आपको याद हो कि ये जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है ना, कैसा है ये, तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो पहले ये वाली सिचुएशन थी, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, समझ में आया? क्यों आया यहां पे इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये पेयरिंग करा रहा है।
अब पेयरिंग क्यों करा है इसका रीजन आपको मिलेगा CFT में, वहां पे CFT में बताएंगे, अभी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा, तो यहाँ पे इसने पेयरिंग करा दी। क्लियर हुआ? चलो, जब इसकी पेयरिंग हो गई तो अब क्या होगा कि एक साइनाइड है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखो ये पहले वाला खाली, ये वाला, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 6 7 8, ये खाली पड़ा रहेगा, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको जितने ऑर्बिटल यूटिलाइज करने हैं उतने ही कर देगा। तो यहाँ पे ये बताओ मुझे कि कितने ऑर्बिटल इसने यूटिलाइज किए, कितने ऑर्बिटल यूटिलाइज किए? एक तो डी का किया, एक डी का किया ना, 3D का, एक एस का किया, एस का एक ही किया होगा, और पी कितने किए? 2 किए। तो हम क्या बोल रहे थे कि जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4, इससे पहले वाले भी 4 था, तो इससे पहले वाले में sp3 आया, इस वाले में यही आना चाहिए, कुछ ऐसा बोल रहे थे। क्या इस बार यही आया है? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और हमारी हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आए, कोई जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, इस कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, इसमें कितना चार्ज है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, वीक फील्ड एजेंट है, कैसा। इससे पहले हमने पढ़ा कार्बोनिल, वो भी क्या था, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग हो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट था, बिल्कुल। ये हुआ क्लियर? अब देखो वही चार्ट है डिस्कस करते हैं। इसकी सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगी इसकी, DsP2, ठीक है। ज्योमेट्री से क्या हो जाएगी, ये होगी स्क्वायर प्लेनर, ये होगी स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2, ये होगी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता देंगे, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। तो हम यहां लिख देंगे सारे के सारे पेयर्ड हैं तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और जब भी डायमैग्नेटिक होता है वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कितनी आती है, 0, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं यहाँ पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हमने एक क्वेश्चन और सोल्व कर दिया, एक एग्जांपल ले लिया। आया समझ में? क्या होगा कि अगर मैं यहां पे वीक फील्ड एजेंट ले लेता तो क्या होगा, यही एग्जांपल ले लेता, ठीक है। तो बताओ क्या होता, तो क्या ऐसा हो जाता कि भाई जब ये निकल 0 था, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये sp3 था, जब निकल +2 आया ना तो ये DsP2 हो गया, और इस वाले में भी निकल 2 पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी DsP2 हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, है ना, तो एक बार करके देख लेते हैं इसको। अभी आपका ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हम सही थे, नहीं थे, अब यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं है। तो ऐसे हम रिलेट नहीं करेंगे इनको, ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, निकाल के देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। मैं इसको पूरे को नहीं हटाऊंगा, क्योंकि देखो सिर्फ मैंने क्लोरीन को चेंज किया है, तो देखो ये तो सारा वैसा ही वैसा रहेगा, इसके अंदर तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि निकल का वही निकल है, 28 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसमें भी -1 चार्ज होता है, ये लो 4 है इक्वल टू -2 है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ये नहीं रहेगा। यहां तक तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात देखो, अब जो एक Cl है ना, क्लोरीन, ये है वीक फील्ड एजेंट। अब देखना कितना फर्क पड़ेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट था इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या था, वीक फील्ड एजेंट है तो क्या हो जाएगा, क्या निकल जो ऐसा ही रहेगा, निकल 2 पॉजिटिव ऐसा ही रहेगा, बस मुझे यहाँ पे Cl4 लिखने की जरूरत है ना, और यहाँ मुझे वीक फील्ड एजेंट लिखने की जरूरत है। तो क्या होगा, अब उसके बाद चेंजमेंट करने की जरूरत है, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, अब यहाँ चेंज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। मैंने लिख दिया NiCl4 2 नेगेटिव, ये रहा मेरा 3D, 1 2 3 4, ये रहा मेरा 4s, ये रहा मेरा 4p, है ना, 3D 4s 4p। अब देखो इसके अंदर 8 थे, 2 3 4 5 6 7। क्या क्लोरीन के पास वो एबिलिटी है कि पेयर करा दे इलेक्ट्रॉन?
नहीं है, क्योंकि ये तो वीक फील्ड लिजेंड है ना। पेयरिंग तो ये तब करा पाएगा जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड होगा, तो वीक फील्ड लिजेंड है तो ऐसा होगा ही नहीं इसके साथ। अब खाली कौन सा है, एस वाला खाली है, अब ये यहां नहीं आएगा। अब पहला जो अपने इलेक्ट्रॉन होंगे ना लिजेंड, यहां फिल करेगा, 4 ऑर्बिटल चाहिए तो ये वाले 4 ऑर्बिटल को यूटिलाइज करेगा। तो अब इस बार क्या होगा, sp3 बनेगी। आया समझ में? तो Ni2 पॉजिटिव, अगर ये क्लोरीन लिया हमने 3dsp2 नहीं बनेगा, कोई शॉर्टी नहीं है इस बात की। अब ये देखो यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो sp3 था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 था लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +2 तो dsp2 आया। यहां ये वाली चीज सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है लेकिन लिजेंड अलग अलग है। तो देखो फिर से sp3 आ गया, है ना। तो ये डिपेंड करेगा इन चीजों पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sp3 हो गया, और अगर ये sp3 हुआ तो बताना हाइब्रिडाइजेशन में लिख दो, यहाँ पे sp3 हो गया, और ज्योमेट्री में यहाँ पे लिख दो कि टेट्राहेड्रल होगी। क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा। देखो अगर मैंने कहा था एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक, यहाँ तो दो हैं तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्लियर? अब बात आती है मैग्नेटिक मोमेंट की। अब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मैंने बताया था आपके लिए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n × n + 2 अंडर द रूट। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया, √8 है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। तो √8 कितना हो जाएगा, ये 2.89 की समथिंग हो जाएगा, 2.87 या फिर 2.89 की समथिंग हो जाएगा। ठीक है, वो ये हो जाएगा इसकी मैग्नेटिक मोमेंट। मुश्किल था मेरे ख्याल से तो नहीं था, है ना, बहुत आसान है। करना क्या है, ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ एग्जांपल आप सोल्व करोगे, 4 एग्जांपल, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने ज्यादा करोगे ना बीपीटी के एग्जांपल से, तो उतना ही ज्यादा आपको ये एक्सपीरियंस होता जाएगा कि भाई कौन पेयरिंग कराएगा, कौन पेयरिंग नहीं कराएगा, क्या कैसे ये बनेगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है भाई, 1-2 एग्जांपल और करेंगे, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर कुछ रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे और फिर इसको कवर करेंगे। या फिर बता देना भाई, कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो देखने के बाद क्या एक और वीडियो बनाने की जरूरत है। अगर आपको लगेगा कि हाँ जरूरत है तो एक और वीडियो बना देंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, अगर लगेगा कि नहीं हम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी समझ में आ गया तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखो वीबीटी हमने बात कर ली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 को, है ना। 2 एग्जांपल लेंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का, एक वीक फील्ड का। FeCN6 4 नेगेटिव, ये एग्जांपल मैं इधर लिखा हूं, Fe क्लोरीन ही लेते हैं, Cl6 4 नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये 3 नेगेटिव ले लेते हैं। क्लियर है? देखो ये है आयरन, इसका एटॉमिक नंबर हुआ 26, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d6 4s2। हाँ या ना? अब यहां ये है, ये भी आयरन है तो इसकी भी क्या हो जाएगी 3d6 4s2। क्लियर है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस पे x होगा, इस पे -1 है तो 6 है, ये तो 6 हो जाएगा =-4। ठीक है, x +2 कि माइनस से उधर जाएगा, प्लस का 6 होगा, +2 हो जाएगा। यहां बात करेंगे ये x है +-1 × 6 = -3, x =
ये उधर जाएगा तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी इससे। जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई Fe+2 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन तो यही रहेगा। S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैंने कहा था कि पहले अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले से निकलेगा, 2 आएंगे तो 2 से निकलेंगे, 3 निकालेंगे तो भी 2 पहले से निकलेंगे, फिर 1 से, तो 3d6 बचेगा। और यहां क्या बचेगा देख लेते हैं। यहां है कि Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव है ना, ये Fe3 पॉजिटिव है ना, ये हाँ Fe3 पॉजिटिव। अब यहां क्या होगा, आर्गन 3d5, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से जाएंगे फिर 1 यहां से, तो 3d5 बचेगा। ये रहा मेरा आयरन, ये रहा 3d 1 2 3 4, ये रहा 4s, ये रहा 4p, ठीक है। 3d 4s 4p और या 4d भी बना लोगे, ठीक है। काम नहीं आएगा लेकिन बना लोगे, मैंने बना के छोड़ दिया। यहां पे भी आपको कुछ ऐसा ही करना है ना। 1 2 3 4, ये रहा मैं ये 3d, ये रहा 4s, ये रहा 4p और ये रहा 4d, ठीक है। अब आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये थी 3 4 5 6, एस के अंदर थे 2 डाल दिए। सेम टू सेम यहां था 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे डाल दिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी Fe2+3, तो Fe2+3 होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, ये तो बचेंगे पूरे के पूरे, है ना। ये हो जाएगा 3d हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि 3d 6 ही बचे हैं ना Fe2 में, ऐसे तो कोई बचा ही नहीं। तो ये लो S, ये रहा MPT 4s, P में पहले भी नहीं थे अब भी नहीं है, तो ये लो P 4p और D इस बार मैंने बना दिया, पिछली बार रह गया था जो 4p। क्लियर? अच्छा, यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। Fe 4s 4p 4d और ये रहा 3d। अब ये Fe+2 है, यहां भी Fe+2 है, ठीक है। तो यहां भी मैं वही लिखूंगा कि 1 2 3 4 5 और 6। आगे समझ में? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। FeCl6 4 नेगेटिव। अब देखो Cn है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो पेयरिंग कराएगा, तो पेयरिंग कराएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे होगी पेयरिंग। पेयरिंग होने के बाद बचेगा क्या, यहां कुछ ऐसे होगा। अगर ये 3d है, 2 तो थे इसी के अंदर, ये एक ये वाला इसके साथ आ जाएगा और ये वाला इसके साथ आ जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन अब 3 के अंदर प्रेजेंट हो गए, पेयरिंग करा दी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब 3d वाले ये 2 MPT पड़े हैं, उसके बाद आएगा ये 4s, उसके बाद आएगा 4p, उसके बाद आएगा ये 4d। क्लियर हुआ? अब यहां क्या है ये, अरे सॉरी, ये क्या था Fe+3 है, तो हमें क्या करना है, ये Fe+3 लिखना है हमें, ठीक है। तो यहां कितने बचेंगे, 5 बचे, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, +3, तो ये Fe+3 है, तो यहां पे 5 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। ये रहा 3d5। अच्छा, अब हमने लिखा FeCl6 3 नेगेटिव। तो ऐसा करने पे क्या होगा, तो मुझे एक बात बताओ, 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया, 4p
4s 3d। अब यहां समझने वाली बात है, अब देखो, अब थोड़ा सा फोकस करो भाई। अब ये जो 6 लीजेंड हैं, इनको 6 ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो एक मैंने कहा था जहां तक इलेक्ट्रॉन फिल है, जहां से भी खाली मिलेगा वहीं से फिल करना स्टार्ट करो। 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल और 6 ऑर्बिटल। हो गया क्लियर? अब देखो ये जो बना, अब ये देखो डी, पहले कौन से यूज हुए? डी वाले, 3D वाले को कितने? 2, एक हुआ एस का, 3 हुए पी के, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है यहां पे, ठीक है। और यहां 5 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही वैसे प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि ये वीक फील्ड लीजेंड है, बेचारा पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो अगर ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो यहां तो फील्ड हो गए। अब पहला ऑर्बिटल तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा और ये लास्ट वन ये रहा। अब यहां जो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन शो कराने के लिए, है ना, वो कौन से हो रहे हैं? देखो यहां हम D2sp3 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां देखो पहले इसमें पहला कौन आ रहा है? S, उसके बाद P के 3, उसके बाद D के 2, sp3 D2 और ये है D2sp3। ये भी ऑक्टाहेड्रल और ये भी ऑक्टाहेड्रल, तो दोनों में फर्क क्या है? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब याद करो, मैंने आपको कहा था कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में 3D वाले पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। यहां पे हमने बताया था कि ये तो एक होगा इनर और एक होगा आउटर, और मैंने कहा था कि आउटर में 4D के डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। कुछ ऐसी बात हुई थी, है ना। तो ये क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों है? क्योंकि 3D के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहां 4D के ऑर्बिटल कर रहे हैं, मतलब ये बाहर वाले हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इनर वाले हैं, ये क्या हो गया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड जो होंगे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन वीक फील्ड लीजेंड आउटर ऑर्बिटल बनाएंगे। अच्छा एक चीज और, हमने स्क्वायर प्लेनर में इनर और आउटर लिखा था, है ना। स्क्वायर प्लेनर में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है तो क्या बनेगा? वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा D2sp3। लेकिन अगर वीक फील्ड लीजेंड हम लेंगे तो sp3 बनेगा, ठीक है। तो वहां पे कुछ ऐसा हम नहीं बनाएंगे। तो ये था हमारा ऑक्टाहेड्रल मॉडल, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फर्क क्या आया? ये भी ऑक्टाहेड्रल, वो भी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये भी नेगेटिवली चार्ज लीजेंड, वो भी नेगेटिवली चार्ज लीजेंड। फर्क कहां और कितना आया? फर्क ये आया कि ये तो है sp3d2 और ये है D2sp3। अच्छा क्या होता कि अगर मैं ये 4 नेगेटिव ले लेता, है ना, तो ये 6 हो जाते हैं, 6 ही रहते हैं। यहां पे Fe2 प्लस होता है ना, यहां पे अगर 4 नेगेटिव होता तो ये 6 ही रहते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। तो फिर कहोगे सर 6 में और यहां पे 4 नेगेटिव में और 3 नेगेटिव में फर्क क्या है ना। फर्क आएगा इन प्रॉपर्टीज में। मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालेंगे तो अब 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और इससे पहले वाले में कितने थे? Fe3 प्लस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं था, अगर ये +3 था तो 5 थे। तो अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? 5 × 5 + 2 √35, कितना हो जाएगा? समथिंग 5.9। इतनी मैग्नेटिक मोमेंट होगी इसको सोल्व किया ना हमने, इसकी इतनी होगी। अगर यहां 4 नेगेटिव लिख देते हो सारा का सारा ऐसे ही रहता, तो 4 के हिसाब से कितनी हो जाती है? 4 ये हो जाती है 4.9 हो जाती है, 4.9 की है। अच्छा आगे समझ में। अब यहां ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये भाई 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, है ना।
क्या होगा ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, सीधी सी बात। ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी होगी d2sp3। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये हमने एक एक एग्जांपल इनका सभी का कर लिया। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू जरूर दें, क्या एक वीडियो और की जरूरत है या नहीं है। अगर मेरे ख्याल से अगर इतना समझ लिया और कुछ अगर आपने खुद से प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन नहीं अटकेंगे। चलो फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो एक्सेप्शंस में आते हैं, जो एक दो चीजें अच्छी हैं, क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं चलो ले आऊंगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे वीडियो से रिलेटेड। और तब तक इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा, है ना। एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा, है ना। और इनको बना के देखिएगा आराम से कि पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। कुछ ऐसे करके इनको बना के देखिएगा। अगर कम से कम 4-5 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और यहाँ तक जितना हुआ है उसको अपना कवर कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।